नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, तैयारी 1, 2, 3 में बहाल नियोजित शिक्षक और प्रधान शिक्षक में बहाल जितने भी प्रकार के नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, उन सभी के लिए उच्च न्यायालय पटना से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है। नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है उच्च न्यायालय पटना में। इस खबर को हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देंगे कि क्या जीत हासिल हुई है। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। तो उच्च न्यायालय पटना से क्या खबर आई है कि 2012 में जब स्नातक ग्रेड से संबंधित जो नियमावली लाई गई, तो उस समय जितने भी नियोजित शिक्षक थे जो स्नातक उत्तीर्ण थे, उन सभी को उसमें जो है समायोजन नहीं किया गया। जैसे 2003-05 में जो शिक्षा मित्र थे, 2006 में जब नियमावली आई तो जो एक से जो प्राथमिक विद्यालय में थे वो पंचायत शिक्षक हो गए और जो 1 से 8 में थे वह प्रखंड शिक्षक हो गए। तो उसी के तर्ज उसी को लेकर के, उसी नियमावली को लेकर के जो समायोजन कर दिया गया और उसके बाद जब यह नियमावली आई 2012 में, तो जो स्नातक उत्तीर्ण शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, उन्हें समायोजन नहीं किया गया, उन्हें स्नातक ग्रेड का लाभ नहीं दिया गया। उसी लाभ की प्राप्ति को लेकर उच्च न्यायालय में 2013 में ही रिट दायर किया गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद जो केस किया गया और केस किया गया उसमें मुख्य रूप से जो केस करने वाले जो थे हमारे प्रकाश कुमार भैया सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने केस किया हुआ था उनकी टीम ने। तो और उनको उनकी पूरी टीम को आज जीत हासिल हुई है, जिससे पूरे नियोजित शिक्षक को और विशिष्ट शिक्षक को टीआरई 1, 2, 3 में जो नियोजित शिक्षक बहाल हो चुके हैं या जो प्रधान शिक्षक बन गए हैं जो नियोजित शिक्षक, उन सभी को जो 2006 में बहाल शिक्षक हैं उन सभी को फायदा होने वाला है, एरियर की राशि प्राप्त होने वाली है, क्योंकि जो फायदा होगा वह 2012 से ऐसा कोर्ट ने आदेश जारी किया है। अभी आदेश की प्रति आई नहीं है, लेकिन फोन पर बातचीत किए हैं हमारे सीतामढ़ी के प्रकाश कुमार भैया जी के द्वारा बातचीत की गई है, जो विद्वान अधिवक्ता है मृत्युंजय सर से, और उन्होंने ही दोनों के बीच जो बातचीत हुई है, वार्तालाप हुई है, और उसे हम आपको सुनाएंगे कि क्या वार्तालाप हुई है, डिसीजन में क्या क्या निर्णय आया हुआ है, किससे किस फायदा होगा, आपको पूरा विस्तार से सुनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जानकारी हासिल हो सके कि उन्हें जो 2006 में बहाल है उन सभी को 2012 की तिथि से स्नातक ग्रेड का लाभ मिलने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग को। तो चलिए आपको सुनाते हैं जो बातचीत हुई है उन दोनों के बीच में, क्या क्या इस संबंध में बातचीत हुई। जी सर, क्या हुआ आज सर? आज हम लोगों का एक केस लगा हुआ था प्रकाश जी, जिसमें हम लोगों का ये गिरभास था कि जो शिक्षक ग्रेजुएट योग्यताधारी थे 2012 से पहले अपॉइंटेड हुए और 12 रूल। नेटवर्क कट रहा है सर, नेटवर्क कट गया सर। भी उनको बेसिक ग्रेड का सारा लाभ दिया जा रहा था जी। तो हम लोगों ने उसके लिए ये गिरभांस रखा था कि हम लोगों को, क्योंकि ग्रेजुएट ग्रेड है, सारा बेनिफिट, सारा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ग्रेड का है, दक्षता पास है, 1 to 8 दक्षता माना गया है टीटी के इक्विवेलेंट जी, और इसलिए हम लोगों को ग्रेजुएट ग्रेड टीचर मानते हुए सारा बेनिफिट दिया जाए जी। और ये एक बड़ी लंबी लड़ाई चली है। 2012 रूल के बाद जस्ट 2013 में हम लोग रिट फाइल किए थे, हम लोगों का रिट डिसमिस हो गया था, फिर एलपीए फाइल किए। एलपीए में माननीय न्यायालय के द्वारा निदेशक महोदय को निर्देश दिया गया कि भाई आप इस पर निर्णय लीजिए जी। निदेशक महोदय ने हमारे गिरभांस को रिजेक्ट कर दिया जी, और उसी ऑर्डर को, लेटर को हम लोग रिट के माध्यम से पुनः माननीय न्यायालय में
जी अपना प्रार्थना लेकर के रिट याचिका दायर किए थे जी और आज उसकी अंतिम सुनवाई हुई और उसमें माननीय न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है जी जो भी शिक्षक 2006 से 12 तक जी अपॉइंटेड हुए हैं जी जिनको बेसिक ग्रेड माना गया 2012 रूल से उन जी सभी शिक्षकों को ग्रेजुएट ग्रेड का सारा लाभ ऑल कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट देने का आदेश जी। दिया गया है। 6 से ही सर, 6 से मतलब कि जो 6 में भी 6 से 12 तक जो बहाल हुए उनको 2012 रूल के नोटिफिकेशन के डेट से लाभ अच्छा मिलेगा। अच्छा हाँ समझ गया सर। हाँ जी क्योंकि 6 में तो बेसिक ग्रेजुएट था ही नहीं तो 6 से कैसे मिलेगा। जी जी 2012 में आया ग्रेजुएट ग्रेड तो 12 जी। से जो आप नियम लाए जिस दिन लाए उस दिन हम सारा क्वालिफिकेशन एक्वायर किए हुए थे जी और हमको आप बेसिक ग्रेड मान के वही लाभ दे रहे थे उसके खिलाफ हम लोगों ने ये याचिका दायर किया था। जी ठीक है जी जी और जैसे शिक्षा मित्र में जो अपॉइंटेड हुए जी और पंचायत 1 to 5 स्कूल में अपॉइंटेड हुए या 1 जी। to 8 में जी जी लेकिन जब पंचायत टीचर रूल आया 2006 में जी तो जो 1 to 5 में थे वो पंचायत टीचर हो गए जो 1 to जी। 8 में थे वो प्रखंड टीचर बन गए। 2006 जी। में पहली बार पंचायत और प्रखंड शिक्षक का कंसेप्ट जी। लाए थे जी, IC जी। बिहार सरकार। जी तो उस समय जैसे आप जो जहाँ था उसको वैसे एब्जॉर्ब कर लिए। अच्छा जो स्नातक जो था ना जो भी ग्रेजुएट ट्रेंड था उन लोग को 1 to 8 में रखा गया मिडिल स्कूल में और जो लोग इंटर थे और प्रशिक्षित थे उन लोग को रखा गया या प्रशिक्षित थे उन लोग को रखा गया यहाँ प्राइमरी में। जी तो आप उस तरह से किए तो वही एब्जॉर्प्शन नीति तो आपको 2012 में भी अपनानी चाहिए थी जब स्नातक ग्रेड ले आए। जब स्नातक ग्रेड ले आए तो जो स्नातक थे उनको स्नातक ग्रेड का बेनिफिट मिलना चाहिए था वो पढ़ा भी रहे थे 1 to 8 में। जी 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 तो इसी चीज को माननीय न्यायालय में ने कंसीडर करते हुए और सारे ग्रेजुएट योग्यताधारी शिक्षकों को जी रूल के नोटिफिकेशन के डेट से ग्रेजुएट ग्रेड का लाभ देने का जी न्यायादेश पारित किया गया है। तो उसमें सर जो लोग अगर उनका 5 साल अगर पूर जाएगा उस दिन से 12 से अगर 5 साल पूर जाएगा तो उस दिन से उनको प्रधानाध्यापक अभी देना पड़ेगा। हाँ जो रूल है रूल के हिसाब से प्रधानाध्यापक का उनको प्रमोशन मिलना चाहिए उस डेट के बाद से। जी उसके लिए अलग से रीड करना पड़ेगा लेकिन। हाँ जी नीचे 32 साल पर है। जी सर बहुत बड़ी जीत है सर। हाँ जो लोग एक्सक्लूसिव में चले गए हैं और TRE 1 to 3 में भी गए हैं नियोजित शिक्षक जो भाई बहन वहाँ गए हैं जी तो उनको भी इससे फायदा होगा। उनका भी एरियर जो जितना दिन तक यहाँ काम किए हैं जी उतना दिन का क्योंकि ऑर्डर जो है सभी को देने का है अगर नहीं देती है सरकार को सबको माननीय न्यायालय के शरण में आना होगा। तो सर वो तो जो है उसको दे देगी वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए कंटेम्प्ट करना पड़ेगा नहीं देगी तो जो विशिष्ट बन गया उनको लिए तो और केस में जाना ही पड़ेगा। जी 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 सर बहुत बड़ी बात है हम लोग का भी सर प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा इसी से। जी सर जी ठीक है सर जी प्रणाम। ठीक है।